ओके हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू स्पार्क विजन एकेडमी। एंड आज हम देखेंगे एपी का एक्सरसाइज 5.2। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। इतना एक एपी दिया हुआ है 11852। बोल रहा है कि क्या एक इस एपी का ये 150 टर्म हो सकता है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है या नहीं हो सकता है हम चेक कैसे करें। हमारे पास यहाँ पे है क्या? हमारे पास एन तो है नहीं, ये दिस इज नॉट एन, ये कोई फिक्स हमें नहीं बताया गया है कि ये 150 कौन सा टर्म है, ये हमें नहीं पता। हमसे जस्ट पूछा गया कि क्या इसमें कहीं पे 150 आ सकता है क्या। इसका पता करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका टर्म है कि नहीं। आप उसको एन मान लीजिए और एन का वैल्यू, अगर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और हमसे एक गलती हुई थी पिछले वीडियो में, तो मैंने वहां पे समझाया था आप लोगों को, एन का वैल्यू अगर एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तभी समझना कि वो उसका टर्म हो सकता है, टर्म है, वरना नहीं है। बस यही हमें चेक करना है। तो क्या हम इसको अगर एन मान लें, हमारे पास क्या क्या है, a इक्वल टू 11 है, d इक्वल टू -3 है, 3 का डिक्रीज हो रहा है देख सकते हैं आप, एंड n इक्वल टू अगर हम -150 मान लें तो हमारा अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है -1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन जो भी होता है, अगर पॉजिटिव तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये हमारा टर्म नहीं हो सकता है। अब देखते हैं n इक्वल टू -150। अब फॉर्मूला लगा दो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n हमारा कितना है -150 इक्वल टू a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा है -3। ठीक है, यानी -150, ये 11 भी इधर के -11 हो जाएगा, इसीलिए इधर -3n प्लस 3। बात समझ में आया? ये कितना हो जाएगा 161 161। हाँ ठीक है, माइनस ये प्लस इधर आके -3 हो गया इक्वल टू -3n, कितना हो जाएगा 164 -164 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 164/3। क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a हमारे पास 11 है, d हमारा -3 है, 3 के, और n हमने -150 मान लिया, तो n इक्वल टू -150 इक्वल टू a प्लस n-1, यानी n-1 इंटू डी हमारे पास -3 था, -150, ये 11 -11 हो गया, -3n प्लस 3। ओके, 164 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 160 कितना होता है 6 4 10 1 11, आपको पता है 3 से डिजिट रूल आपको पता होगा कब होता है, जब संख्या को जोड़, इनके अंकों को जोड़ने के बाद, इनके डिजिट्स को जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 11 है, तो ये डिविजिबल है नहीं। ठीक है, 12 हो जाता तो डिविजिबल था, तो ये आंसर हो जाएगा नो, -150 इसका टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक ऐसा एपी है जिसका 11वां टर्म 38 है एंड 16वां टर्म 73 है। ठीक है, तो हमें 31वां टर्म उसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो कि 11 टर्म, यानी a11 क्या होता है, a11 क्या होता है a प्लस 10d, यही होता है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये 16 टर्म क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 2 कर दें, अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, a कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन मेथड, -5d इक्वल टू माइनस, तेरे में से 8 गया 5 और बच गया 6 35,
ठीक है, माइनस माइनस का कट गया, इसीलिए d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू हो गया हमारे पास 35/5 यानी 7, d हमारे पास 7 हो गया। अब किसी वन में ही हम रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, इसीलिए a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 38 और ये 70 जो इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 70, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। हमारे पास a मिल गया, हमारे पास d मिल गया। हमारे पास a है, हमारे पास d है, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास n है, निकालना कौन सा है, 31st, हमें निकालना है 31st टर्म, तो n भी हमारे पास हो गया, n इक्वल तो n हमारे पास n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n हमारा क्या है, n क्या हो जाएगा, a हमारे पास है -32 प्लस n हमारे पास 31st यानी 31वां, तो n हमारे पास 31 है, 31 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, d हमारे पास 7 है, यानी -32 प्लस 30 में से 31 में से 1 घटा दो 30 और 3 से 21 यानी 210, इसीलिए हम an हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, फिर 10 में से 3 गया 7, 178, मतलब a31 यही हमारा n, a31 इक्वल टू 178 और ये हमारा हो गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका अभी हम कर रहे थे 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द टोटल 50 टर्म है, यानी ए 3 और ए 50, ये दोनों आपको दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन 29 टर्म आपको निकालना है, तो इसको आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से इस पे आपको बताएंगे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, ठीक है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0, 0 कौन सा टर्म होगा, व्हिच टर्म, सेम क्वेश्चन वही है, फिर भी चलिए हम करते हैं यहाँ पे। थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इक्वल टू -8, घटा दो, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2d यानी ये कितना हो जाएगा, -6d इक्वल टू 12, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6 यानी -2, d हमें मिल गया -2, ठीक है। अब किसी भी एक में पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में इसको 1 और 2 नाम दे देंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, यानी a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी a प्लस -4 इक्वल टू 4, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, ये प्लस में माइनस ये यानी 8, a हमारा कितना हो गया
8, हमारे पास d हो गया -2, a हो गया 8, तो 0 यानी n हमारे पास दिया हुआ है। अब लगा दो फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास 0 है, इक्वल टू a अभी हमने जस्ट निकाला 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है -2। ठीक है, इसीलिए 0 इक्वल टू 8 प्लस नहीं -2 से -2n प्लस 2। अच्छा ये 6 हो गया, तो 0 क्या, 0 इक्वल टू -2n प्लस 10, -2n 8 और 2 10, इसलिए -2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये +10 आएगा तो क्या बन जाएगा -10 कट गया, n इक्वल टू कितना हो गया 10/2 यानी 5। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पांचवा टर्म है, दिस इज योर आंसर, फिफ्थ टर्म, हमारा जो पांचवा टर्म है वो हमारा जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा टर्म हमारा 0 होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ये तो देख के भी आप इसका आंसर आप समझ गए होंगे। ओके, फिर भी देखते हैं 17 टर्म क्या होगा। 10वें टर्म और 17वें टर्म में कितने का डिफरेंस होता है 7 टर्म का, और वो कितना ज्यादा है 7। तो आंसर तो ऐसे ही दिख गया, लेकिन फिर भी बनाएंगे कैसे। तो a प्लस 17th है, यानी a प्लस 16d, और 10th होगा तो ये कौन सा होगा a प्लस 9d, और इससे ये 7 ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। मतलब अगर इसमें हम 7 जोड़ते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। हमने 17वां टर्म लिख लिया, हमने 10वां टर्म लिख लिया, और बोल रहा है कि चूंकि 17वां टर्म 7 ज्यादा है तो अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे अब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये चूंकि ज्यादा था। बस a से a कट गया, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 7d इक्वल टू 7, इसीलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7 कट गया, ये ऐसे ही देख के भी आंसर होता। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए। हमारे अकाउंट पे जो लिंक है उसमें आपका जो हम डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमारा गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है, इसमें फेसबुक का भी लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखिए अगला वीडियो। थैंक यू।